नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौर और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। जैसा कि आप देख रहे हैं, राजसमंद शहर के आसपास में समाजसेवी व भाजपा के दावेदार गणेश पालीवाल की पहल पर एक झील महोत्सव का आयोजन चल रहा है और आज झील महोत्सव का 5वां दिन है और 4 दिन तक झील महोत्सव के तहत झील संरक्षण को लेकर अलग अलग कार्यक्रम मुख्य रूप से हुए। चौथे दिन राजसमंद झील के किनारे झील की विशेष पूजा अर्चना की गई और उसके बाद राजसमंद झील को 2 किलोमीटर लंबी झील को चुनर ओढ़ाई गई। इस पहल के साथ ही भाजपा के युवा नेता व समाजसेवी गणेश पालीवाल के साथ में कुछ कार्यकर्ताओं ने राजसमंद झील की परिक्रमा शुरू की। इसके तहत वो सुबह राजसमंद में श्री द्वारकाधीश मंदिर से दर्शन कर उन्होंने पद परिक्रमा यात्रा शुरू की और वह शाम तक तासोल गांव पहुँचे। इस दिन भर के कार्यक्रम के दौरान उनके क्या अनुभव रहे हैं, इसको लेकर अब जानते हैं भाजपा के युवा नेता व दावेदार गणेश पालीवाल और उनके साथ में चल रहे नगर परिषद के नेता प्रतिपक्ष हिम्मत कुमावत और पसुंद सरपंच अयन जोशी से बातचीत करते हैं। इस पूरे यात्रा को लेकर वो क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ सोचते हैं। आज झील परिक्रमा का लगभग पूरा दिन बीत गया है, पहला दिन पूर्ण हुआ, कैसा महसूस कर रहे हैं, पहले तो ये बताइए आप। परम आनंद की प्राप्ति हुई। सुबह में आप भी थे उस घाट पे जब चूरनी महोत्सव हुआ और उस महोत्सव में जो जनता उमड़ी, राजसमंद की झील प्रेमी जनता उमड़ी, मतलब शुरू से सुबह से ही आनंद की वर्षा हो रही है। और ये साथ में आप देखा होगा आपने, कांकरोली से लेकर राजनगर तक ज़बरदस्त भीड़ थी, माता बहनों से लेकर सबकी ज़बरदस्त भीड़ थी। सबको हाथ जोड़कर उनको फवारा चौक से बोला कि भाई अब हो गया और अब हम कुछ लोग जाएंगे, आप सब परेशान मत हो। तो ऐसे करके उनको प्रेम से विदा किया और मतलब कोई तकलीफ़ पड़ी नहीं है। और रही बात आपने पहले पूछी थी, मजाक पाँव दुख तो नहीं रहे तो अब इस खुशनुमा माहौल में ये दुख दर्द कुछ नहीं है। बस अभी तो झील महोत्सव की खुशियाँ मनाई जा रही है और बस सब राजसमंद की जनता आनंद ले रही है, मैं भी उन सब के साथ में आनंद ले रहा हूँ। पर इस पूरे कार्यक्रम के माध्यम से आप झील को लोगों तक पहुंचाना चाह रहे थे, जो झील से पानी आया है उसकी खुशियां पहुंचाना चाह रहे थे, तो साथ साथ गणेश पालीवाल भी पहुंच रहे थे। तो ये सारी चीज़ें हो रही कि नहीं हो रही है? मैं राजनीति की हूँ, लेकिन हर जिम्मेदार व्यक्ति को समाज सेवा भी करनी चाहिए। मैंने यही सोच रखकर राजनीति को थोड़ा परे रखकर 5 दिनों का जो ये झील महोत्सव है, ये मन में विचार किया और इसको मतलब व्यवस्थित तरीके से आज चौथा दिन है और आप देख रहे हैं इसमें कहीं कोई राजनीति हमने नहीं की है। हमने सबको आमंत्रित किया, हमने पार्टियों में बीजेपी के, कांग्रेस के सभी नेताओं को आमंत्रित किया और आज थे रैली में भी, आप देखो सब थे, सभापति जी भी थे और नेता प्रतिपक्ष भी हमारे हिम्मत जी, ये देख लो अभी भी देखो इनके व्रत है लेकिन ये साथ में चल रहे हैं। तो मतलब सभी आए और सरकारी गैर सरकारी सभी प्रकार के बुद्धिजीवी वर्ग, युवा साथी और माता बहना। आज मतलब ये मातृशक्ति तो इतनी तादाद में, आप घाट पे आपने देखा होगा कि मतलब सभी और प्रसन्नता का माहौल था क्योंकि मातृशक्ति इतनी बड़ी संख्या में उमड़ी। मुझे तो ताजुब हुआ कि झील से इतना प्रेम है लोगों का और प्रभु द्वारकाधीश, माता घेवर माता, अम्बा माता और इस राजसमंद झील के चारों तरफ, चारों किनारों से बहुत प्रेम है, इस झील से बहुत प्रेम है। और एक संदेश हम ये देना चाहते हैं कि इस झील की मतलब इसका संरक्षण करें, इसके जल का संरक्षण करें, जल का अपव्यय भी नहीं करें। सरकारी मशीनरी के साथ साथ में हम आम नागरिकों का भी ये कर्तव्य है कि हम थोड़ा इसमें सावधानी बरतें और जितनी ज़रूरत है। उसके बाद रात्रि विश्राम तासोल में है और फिर कल सुबह यात्रा कब प्रारंभ होगी, कितने बजे प्रारंभ होगी? राजसमंद की एक से बढ़कर एक प्रतिभा मैंने देखी है क्योंकि मैंने इन राजसमंद के कवियों का कवि सम्मेलन अहमदाबाद में भी देखा है, मैंने मुंबई में भी देखा है। तो वहाँ पे इनको जिस तरीके से पेश किया जाता है, हमारे राष्ट्रीय कवि सुनील जी व्यास, इस प्रकार से हमारे कान्होजी पंडित, वो जहाँ का भी जाते हैं, इंदौर जाए, अहमदाबाद जाए, मुंबई जाए, ज़बरदस्त अपनी छाप छोड़ के आते हैं। तो राजसमंद में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। आज मैंने तो सबसे निवेदन किया कि इस झील पर प्रभु द्वारकाधीश पर, माता घेवर माता, अम्बा माता और इस मनोरम दृश्य जो झील भरने जा रही है, अभी कुछ फीट खाली है, तो आज जो आनंद का वातावरण वहाँ पे है,
बस इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करें कि जनता भी यहाँ पे उमड़ रही है, क्योंकि मुझे वणई वासनी इधर बामन टुकड़ा खटामला पसून वगैरह हर कई जगह से मुझे पिछले इस हफ्ते में फ़ोन आए हैं। वापिस पुनः कब प्रारंभ हो जाएगा? बस सुबह ये अल्पाहार लेकर चाय पानी लेकर फिर सुबह 8:30 बजे हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे और मंडावर बाणा लवाणा वासोल होते हुए प्रभु द्वारकाधीश के चरणों में इस यात्रा का समापन करेंगे। इस परिक्रमा में और भी देवी देवता जितने भी हैं, आप सब जगह दोग दे रहे हैं, वो क्या अनुभव रहा आज मुख्य रूप से? जो परिक्रमा के मार्ग में कौन कौन से देवी देवता हैं वहाँ, ये चीज़ें जो अनुभव? ये मेरे मन में विचार था कि परिक्रमा क्षेत्र में जितने भी स्थान आ रहे हैं, मैं वहाँ पे एक हमारे लोडिंग टेम्पो साथ में चल रहा है जिसमें पानी के कैंपर वगैरह नहीं है, साथ में चलने वालों के लिए कुछ व्यवस्थाएं हैं, तो उसमें नारियल की बोरी भी साथ, नारियल अगरबत्ती हर स्थान पे, छोटे बड़े हर स्थान पे, राणा जी, भैरू जी, माता जी, चारभुजानाथ, जिसका भी स्थान है हर जगह धोग लगते लगते हम आए हैं और बहुत ही सुखद रहा है कि हम जिन्हें मानते हैं, हमारे अंदर जिनकी आस्था है, वहाँ पे अगर माथा टेके तो मतलब बहुत ही मन में तृप्ति होती है, प्रसन्नता होती है। बस इसी भाव को लेकर ये काम किया। एक ही दिन में इतने द्वारकाधीश जी के दर्शन के शुरू हुए, तो कितने आपने आज एक दिन में इतने देवी देवताओं के, हनुमान जी के दर्शन किए? मैं तो अद्भुत अनुभव रहा होगा। अद्भुत अनुभव मेरा तो है, लेकिन मेरे साथ चलने वाले भी सब इतने खुश है कि लगभग सभी वहाँ पे धोख लग के आ रहे हैं। तो वो बहुत से लोग ऐसे हैं जो मतलब कुछ बाहर भी रहते हैं, तो वो बोल रहे क्या रहे हमें ये अवसर कब मिलेगा? हम तो आज परिक्रमा भी कर रहे हैं, प्रभु दर्शन भी हुए, चूड़ी महोत्सव का भी कार्यक्रम आंखों से देखा है, और ये सभी जगह जितने देवी देवता आप देखो, मोरचना में जोरदार स्वागत किया मोरचना वालों ने, और उसी मंदिर में, क्योंकि गाँव वालों के भी आस्था का केंद्र है। आस्थाओं के केंद्र में आप बता रहे हैं कि मैं लगातार आस्थाओं के केंद्र में जा रहा हूं, तो आस्थाओं के माध्यम से जो आशीर्वाद आएगा उससे आपकी दावेदारी भी मजबूत होगी। और आप कह रहे हैं कि इतने सारे लोग जा रहे हैं, तो इतने सारे लोग एक साथ उस आस्था के आंगन में शीश झुका रहे हैं, तो वो दावेदारी और भी ज़्यादा मजबूत हो रही होगी फिर तो। ये तो प्रभु से सब धोख लगने वाले अलग अलग अपने मन की कल्पना के अनुसार प्रार्थना करते हैं। उन्होंने जो किया होगा, मैंने कुछ नहीं कहा है, और मेरे मन में कुछ था तो मैंने प्रभु के चरणों में मेरी बात रख दी, और वो मेरे और वो उनके बीच में है। पसून सरपंच अयन जोशी भी है, तो इन दिनों लगातार अलग अलग दावेदार अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले चिकित्सा का कैंप भी हुआ था, आज गणेश जी पालीवाल भी आए हैं। तो पहले तो ये जानना चाहेंगे कि पसून बिल्कुल एकदम हर एक मेज़बान, हर एक कार्यक्रम का मेज़बान खुद ब खुद बनता जा रहा है। इसमें ऐसा है कि हर दावेदार सबसे पहले अपनी सामाजिक जो सेवा है उसे निभा रहा है। जैसे कि हमारे आदरणीय महाराणा राणा राज सिंह जी ने जो ये ऐतिहासिक झील बनाई थी, राजसमंद झील, इस पर कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया, ना किसी नेता ने दिया, कितनी सरकारें आ गए, मंत्री आ गए, पर इस झील संरक्षण को लेके या झील को जो नुकसान हो रहा है उन चीज़ों को लेके कभी किसी ने लोगों को भी जागरूक नहीं किया। इस 5 दिवसीय झील का जो ये कार्यक्रम हमारे आदरणीय भाई साहब गणेश जी पालीवाल ने जो रखा है, इससे इस राजसमंद में काफ़ी जागरूकता जागी है। अब लोग झील संरक्षण को लेके, झील बचाव को लेके काफ़ी प्रेरित भी हुए हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, तो ये हम सब के लिए काफ़ी अच्छा उदाहरण साबित होगा। कार्यक्रम की धुरी रहे हैं, लगातार गणेश जी पालीवाल के साथ आपका चेहरा दिखाई देता रहा है, तो आपके अनुभव कैसे रहे इस पूरे कार्यक्रम को लेकर? झील महोत्सव अपने आप में एक बहुत बड़ा अनूठा कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में शुरू से लगाकर माँ घेवर माता का पूजन, कन्या पूजन, उसके बाद झील सफाई, घाट की सफाई, पौधारोपण, और उसके बाद में आज चुनरी महोत्सव के बाद में झील परिक्रमा का कार्यक्रम, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। मतलब आप देखिए कि आज सुबह का जो दृश्य था, वास्तव में मुझे लगा कि जनता बहुत इतना आनंद अनुभव कर रही थी, वहाँ पे आनंद की अनुभूति कर रही थी, तो एक इतना बढ़िया दृश्य वहाँ लगा, मतलब फील गुड। तो आपने देखा राजसमंद झील महोत्सव को लेकर मुख्य रूप से गणेश पालीवाल के अनुभव आप तक पहुंचाने का प्रयास किया कि उनकी परिक्रमा यात्रा के दौरान उनके क्या कुछ अनुभव रहे। आगे भी हम इस महोत्सव से जुड़ी हर एक अपडेट आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आप जुड़ी रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथ द्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल,
राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।